एक बार फिर से झारखंड के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठने लगा है। इस बार पलामू पुलिस पर यह आरोप लगाया गया है कि एक आरोपी को जमकर पीटा गया और उसे मौत के घाट उतार दिया। दरअसल मृतक आरोपी के परिजन सदन तक पहुंच गए और उन्होंने गुहार लगाई कि उनके बेटे को न्याय मिले। दरअसल पलामू एसपी रिस्मा नमस्कर पर परिजनों का आरोप है कि चोरी के आरोप में पहले उनके बेटे को जेल में कैद किया गया और उस दौरान उसे 4 दिन तक पीटा गया। जब उसकी हालत गंभीर हो गई तो उसे रिम्स में इलाज के लिए लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। सुनिए क्या कह रहे हैं परिजन। 3/2025 को मेरा पुत्र महफूज अहमद को जो है जबरन पुलिस जो है अरेस्ट करके नावा थाना में ला के रखा और हम लोग को 5 दिन तक कोई पता नहीं बताया। उसके बाद 5वां दिन हम लोग कोर्ट को आवेदन दिए तो 6वां दिन जो है दूसरे केस में लपेट सपेट के जेल भेज दिया। उसको इतना पीट दिया कि आज जो है आज 16 दिन से रिम्स में इलाज चला और आज डेथ कर गया। कल 4 बजे मृत्यु हो गई उनकी। ये जो है नावा बाजार थाना का मामला था और एसपी ने जो है अपने एसपी कोठी में बुलाकर उसको इतना पीटा है, अपने से पीटा है सर। पूरा किडनी फेफड़ा सब जूता से आँच के जाम कर दिया। सर जो है डैमेज कर दिया पीछे से और हॉस्पिटल में आने के बाद इलाज भी नहीं उसका किया गया। आरोप चोरी का आरोप लगा। चोरी का योजना बना रहे थे। योजना बना रहे थे। लड़का मेरा कंपाउंडरी कर रहा था भेखे गांव में और भेखे गांव से ही उसको अरेस्ट किया गया है। अरेस्ट करके लाया है, झूठा इल्जाम लगाया है, झूठा आरोप लगाया है। परिवार में उसके भाई हैं, माँ है, पिताजी हैं, 4 भाई नहीं। क्या उम्र थी? 24 साल उम्र थी सर उनका। अब आगे क्या चाहते हैं? आगे हम चाहते हैं इसका सीबीआई जांच हो सर और इसका जो है उचित कार्रवाई पुलिस वालों पर हो। खास करके एसपी साहब जो अपने से 4 आदमी के साथ पिटवाए भी, अपने भी जूता पहन के आड़े हैं, उनको ये नौकरी से बर्खास्त किया जाए सर। कौन एसपी साहब है? एसपी साहब का नाम बताइए। एसपी पलामू एसपी हैं। रेशमी रमेशन नाम है उनका। कुछ फोटो है पीटते हुए? जी हाँ, पीटते हुए सर। नहीं, पीटते हुए फोटो हम लोग कहाँ था? कोठी में मारेंगे हम लोग वहाँ रहते तब ना। क्या है हाथ में आपका? दिखाइए। पीटा हुआ वो बताइए। ये डेथ का फोटो है जो डेथ किया है रिम्स के अंदर का ये फोटो है। ये कल 4 बजे लमसम डेथ किया है। और आगे बताइए क्या है फोटो में? ये डेथ का फोटो है, कल का ये फोटो है। तकरीबन चोट लगा है ये पूरा ब्रेन में राइट पीछे से आया है, राइट पर आया है, कलेजा आया है, किडनी डैमेज हो गया, हाइड्रोसिल डैमेज हो गया है, बायां पैर जो है टूट गया है, बायां हाथ टूट गया है। जी 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 हाँ, बेरहमी से पीटा गया सर। उसको बेरहमी से पीटा गया। कौन है? हम उनके बड़ा भाई हैं सर। क्या नाम है? मेरा नाम इकबाल अहमद। चलिए उसको दिखाइए। कैसे ले जाया गया, कैसे पीटा गया बताइए। वो अपने ड्यूटी गया, एक शॉप खोला था, कंप्यूटरी कर रहा था। वहां से नावा थाना, छतरपुर थाना में पड़ता है भिखी गांव, वहां से नावा थाना किडनैप करके ले जाती है एसपी के आदेश से। और हम लोग पूछने जाते हैं, घर का परिजन भाई चाहे फादर जो ही गए, थाना वाला बताया नहीं। 4 दिन तक दौड़ाया हम लोग को, कोई खबर नहीं दिया। बाद में 5वां दिन हम लोग जब डाल्टनगंज काउंटर केस करते हैं तो 6ठा दिन चालान करती है। हम लोग को मिलने के लिए भी नहीं बुलाती है पुलिस और न प्रशासन, कोई नहीं। और एसपी ऑफिस में ले जाके मारा गया। बाद में जब हम लोग का भाई यहाँ रिम्स में आया, 6 तारीख को उन लोग को जेल में डाला। जेल में 2-3 घंटा रहा। बाद में घर में फोन आता है जेल से कि आपका बेटा का ज्यादा तबीयत सीरियस है, वो रिम्स रेफर किया जा रहा है, आप लोग मिलना है तो मिल लीजिए, ना तो साथ चलना है तो चलिए। मतलब इतना मार दिया जाता है कि 2 घंटा जेल में रहता है, फिर रिम्स आते हैं। रिम्स में आने के बाद वो जो पीड़ित थे वो बताए थे आप लोग को? नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं बताए थे, वहाँ मिलने ही नहीं दिया गया था। और रिम्स में आने के बाद डॉक्टर जब बयान लिए तो डॉक्टर साहब को पूरा हमारे वहाँ पे 2 भाई थे, एक ड्राइवर थे, उनके सामने। अच्छा, इसमें आंखों में पट्टी बंधा हुआ क्या हुआ था? आंख में पूरा झिल्ली आ गया था ना, वो आंख में लोग बांध के, ब्रेन के कारण ब्रेन में चोट आया था। बांध करके मारा था? बांध के, हाथ पर बांध के एसपी कोठी में मारा गया है इसको। क्या पहले जेल वगैरह भी गए? पहले कोई हम लोग के ये अपराधी भी कुछ नहीं है, ना इसका कभी FIR है नाम से, ना ही इसका खानदान के कोई व्यक्ति जेल गया है। बेवजह किडनैप करके एसपी पिटवाई है। पूरा परिचय बता दीजिए जो मृतक है। मृतक का नाम महफूज अहमद,
ग्राम पोस्ट नावा बाजार, जिला पलामू। पिता का नाम सैयद तुफैल अहमद, ग्राम पोस्ट उनका भी नावा। और जब यहाँ पर डॉक्टर साहब रिम्स के अंदर रिपोर्ट लेते हैं, पूछते हैं एडमिट करने से पहले, तो डॉक्टर साहब को हमारे दो भाई एक ड्राइवर के सामने वो बयान देता है कि पहले हमारा नावा थाना उठाया, फिर छतरपुर थाना ले गया, वहां भी मारा, बाद में एसपी कोठी लाके 2 दिन मारा, बाद में एसपी कोठी इतना मार दिया, हाथ पर वहां पे बांध के मारा, एसपी भी मारी है, पैर से चढ़ के मारी है, और 4 पुलिस वाला से पिटवाई है। वो एसपी कोठी लेडीज है, उसका पलामू एसपी का नाम है रेशमी रमेशन नाम है। वो यहाँ बयान दिया है, हम गवाह है यहाँ पे, उसका 2-3 गवाह हमारे पास है इधर। तो फिर 1 मिनट और फिर उसके बाद और के भुलवा दिया लोग, बेरहमी से इतना पीट के मुआ दिया। बाद में यहाँ जब जांच हुआ 7 तारीख के 7 मार्च के जांच हुआ रिम्स के अंदर, वो रिपोर्ट एसपी रेशमी रमेश ने इतना पैरवी करके कूद के डीएसपी से मिल के वो रिपोर्ट को छुपवा देती है। जब री टेस्ट होता है सिटी स्कैन से 13 मार्च को, तब पता चलता है। ऐसा रिपोर्ट तो ऐसा जांच तो हुआ था हम लोग के 7 तारीख को, तो हम लोग के भाई लोग छानबीन किया तो बोलता है तो 7 तारीख को हुआ था, लेकिन वो रिपोर्ट छुपवा दिया। उसके कारण मेरा भाई के ब्रेन खराब हो गया, ब्रेन में भी मारा था जूता से एसपी रेशमी रमेशन, और पेट पे चढ़ी थी, उसका किडनी डैमेज कर दिया, दोनों फेफड़ा डैमेज कर दिया, प्राइवेट पार्ट में मारा गया, 4 जगह फायर फ्रैक्चर कर दिया था, और राइट हैंड भी तोड़ दिया था इन लोग मार के। और बाद में पीछे कम से कम 4000 डंडा मारा था, पूरा ब्लैक है, ये काला है, देखिए सर ये दिख रहा है, बेवजह इसके ऊपर कोई पहले से आरोप नहीं है। और जब हम लोग केस किए 5 तारीख को, तो 6 तारीख को क्या उन लोग वजह लगाता है कि लूटपाट के लिए और कहीं बना रहा था पहाड़ी में, कोई पहाड़ी में, और मेरा भाई को 1 तारीख को उठाया, मेरा भाई को 1 तारीख को उठाया, और 6 तारीख को योजना बना रहा था, और सडनली लोग 6 तारीख को चालान भी कर देती है। 6 तारीख को क्राइम हुआ, मतलब कुछ हुआ भी नहीं, और कुछ हुआ भी नहीं, सब इतिहास रेशमी रमेशन पूरा इतिहास रच के रखी थी। और एक पेपर और है, ये जो इसको गौर से दिखाया जाए पत्रकार महोदय, कि देखिए ये रेफर किया है 4 तारीख के, और क्राइम स्पॉट में हुआ है कितना 6 तारीख के क्राइम किया लड़का। जब 4 तारीख के इसमें पेपर में दिया है कि वहाँ डाल्टनगंज जो अपना सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ रेफर करती है 4 तारीख को, क्राइम करता है आदमी 6 तारीख को, हाँ, और लाता अब चालान करती है 6 तारीख को। तो बताइए कि ये कौन हिसाब से इसको देखा जाए। ये हमें सरकार से मांग है कि इसका सीबीआई जांच और निष्पक्ष मतलब बिल्कुल शुद्ध तरीका से होना चाहिए, इसमें कोई हेराफेरी नहीं मांगता। और हमें मांग है ये कि हमारा भाई का अभी पोस्टमार्टम होने वाला है, अभी हमारा कल डेथ कर गया है वो, अभी पोस्टमार्टम होने वाला। हमें मांग है कि उसका पूरा डॉक्टर की टीम मिलकर करे, अगर पूरा टीम मिलकर नहीं करेगी तो उसका भी रिपोर्ट हेराफेरी करेगा। क्यों इन लोग किसी पे भरोसा नहीं है, किसी पे भरोसा नहीं है। क्यों, इसका भी कारण है। एक दिन हमारा 12 बजे रात में, एक दिन 12 बजे रात में क्या हुआ, एक नर्स पकड़ाई। वो क्या करती है, उसमें डेली का रूटीन बनती है वो फाइल में, चार्ट में, कि कौन इंजेक्शन देने का, कोई मेडिसिन देने का। उसमें उसे कोई इंजेक्शन नहीं था। 12:20 में वो कोई नर्स आती है, हमारा परिजन पेशाब करने के लिए गया बाहर, वैसे ही नर्स घुसती है, नर्स के द्वारा वो सिरिंज में इंजेक्शन भरती है। जैसे सडनली हमारा भाई पहुंचते हैं, पूछते हैं भाई क्या है। तो सुना आपने, परिजनों ने सीआईडी से जांच की मांग की है और कहा कि जो भी आरोपी है उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं यह मामला इतना ही नहीं, अब सदन में विपक्ष भी इस पर हंगामा करने लगी है। सदन का साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार झारखंड को पश्चिम बंगाल बनाना चाहती है। जिस तरीके की रीति रिवाज वहाँ हो रही है, उसी तरीके से अब प्रशासन अपनी मनमौजी झारखंड में भी करने लगे हैं। झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर जो है ध्वस्त हो चुकी है, व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ चुकी है। सदन के शुरू दिन की कार्रवाई से हम लोग पर डे इस बात को रख रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनने वाला नहीं। आज आम नागरिक को छोड़ दीजिए, यहाँ पदाधिकारी भी सुरक्षित नहीं है। कभी एसडीएम के ऊपर गाड़ी चलाने की कोशिश की जाती है, कभी यहाँ के जो ऑफिसर है पदाधिकारी उनके ऊपर बालू गाड़ी रौंदने की कोशिश करती है, कहीं पर चैन छिनतई की घटना हो जाती है, कहीं पर खुलेआम गोली मार दी जाती है। हर दिन अखबार के फ्रंट पेज पे आप देखेंगे कुछ न कुछ इस प्रकार की अनहोनी घटनाएं घटती रहती हैं। तो बिल्कुल ये जो हेमंत सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर पे किसी प्रकार का ध्यान नहीं है, बस इनको अपनी कुर्सी पे ध्यान है, इसलिए झारखंड की जनता त्राहिमाम कर रहे हैं। कि पुलिस के कार्यशैली पर तुम पहले भी कहे कि पुलिस के कार्यशैली पर आज सवालिया निशान है।
पुलिस और माफिया का साठगांठ चल रहा है। पुलिस आम आदमी के रक्षा का जिनका जिम्मेवारी था वही भक्षक बने हुए हैं। और एक जानकारी आपको बताते हैं पलामू का, अगर नहीं मालूम होगा, कल 10 वन कर्मी को खनन माफिया द्वारा पटक पटक के मारा गया। वन कर्मी गए थे कि भाई अवैध खनन आप क्यों कर रहे हैं। अब बताइए, अगर वन कर्मी को अगर खनन माफिया पीट रहे हैं, मतलब कहाँ कानून व्यवस्था रह गया। पुलिस भी पीट रहा है तो आम आदमी को पीट रहा है। एक दहशत, एक भय का माहौल है। लोग जिसे वेस्ट बंगाल में जो माहौल है वही माहौल झारखंड की स्थिति हो गई। अराजक हम लोग भी बड़ी नहीं कह सकते हैं, नहीं कह सकते, नहीं कहा नहीं जा सकता। बंगाल बन रहा है क्या? बंगाल बनने की ओर है। हमें लगता है कि बंगाल, वेस्ट बंगाल से भी इसका भयावह स्थिति आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए, मैं पत्रकार महोदय, आप लोग हैं काफी पढ़े लिखे सुलझे हैं, मैं उस हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन रियल में सुरक्षा का भाव लोगों के मन में है। किस प्रकार का खतरा है? आज आपका जमीन, कल कौन उसमें बाउंड्री करने लगेगा, जाली कागज बना लेगा, रजिस्टर 2 में छेड़छाड़ कर देगा, टेम्परिंग कर देगा, आपका भी जमीन सुरक्षित नहीं है। आज गढ़वा का ही देखिए, गढ़वा में पूर्व मंत्री जी एगो सिन्हा जी के जमीन लिखवा लिए, बेचारा के रात के हार्ट फेल हो गया। क्या है ये? मुखिया लाला जी, तो ये सब मामला आप लोग उठाए सदन में? सदन में तो खूब मामला उठा रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं सुनते हैं क्या? अध्यक्ष जी तो सुन ही रहे हैं, सरकार कहाँ सुन रहा है? उन्हीं के सत्ता पक्ष के विधायक का नहीं सुन रहा है। तो देखा आपने, इस मुद्दे पर विपक्ष ने भी सरकार को घेरने का काम किया और साफ शब्दों में यही कह दिया कि अगर प्रशासन इस तरीके से मनमौजी करेगी तो राज्य की जनता कैसे खुश रहेगी। वहीं मृतक के परिजनों ने भी जांच की मांग उठाई, लेकिन ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार जो मुख्य आरोपी है, क्या वाकई में पुलिस के द्वारा एक मासूम की जान ले ली गई या फिर इसी तरीके का आरोप प्रत्यारोप जारी है। फिलहाल न्यूज अलर्ट इंडिया के लिए इतना ही। सहयोगी राकेश सोनी के साथ महक मिश्रा, रांची।